की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पानीपत से खबर, टेक्सटाइल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। 2 चचेरे भाइयों की इस हादसे में मौत हो गई। केमिकल के टैंक में दोनों की दम घुटने से मौत हो गई है। टैंक में मौजूद जहरीली गैस मौत की वजह बनी। फैक्ट्री मालिक की लापरवाही के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि बिना सेफ्टी के ही मजदूरों को टैंक में उतार दिया गया। केमिकल का टैंक साफ करते समय ये हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। बड़ी खबर पानीपत से आपको बता रहे हैं। पानीपत में टेक्सटाइल फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है, जहां पर टैंक साफ करते हुए 2 चचेरे भाइयों की मौत की खबर मिल रही है। केमिकल के टैंक में दोनों के दम घुटने से जान चली गई। टैंक में मौजूद जहरीली गैस उन दोनों की मौत की वजह बनी। फैक्ट्री मालिक पर गंभीर लापरवाही के आरोप हैं और फैक्ट्री मालिक की लापरवाही के कारण ही यह हादसा हुआ, क्योंकि बिना सेफ्टी के मजदूरों को टैंक में उतार दिया गया। केमिकल का टैंक साफ कर रहे थे मजदूर और इसी दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से दोनों मजदूरों की मौत हो गई। 2 चचेरे भाई बताए जा रहे हैं जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। तो हर स्तर पर लापरवाही यहां पर बरती गई। टैंक में जहरीली गैस के बीच में मजदूरों को उतार दिया गया टैंक की सफाई के लिए, और इस टैंक के अंदर क्योंकि जहरीली गैस बन गई थी और कोई सेफ्टी उपकरण यहां पर मौजूद नहीं था, ऐसे में इन दोनों मजदूरों की जान चली गई। और जाहिर तौर पर जो फैक्ट्री मालिक है उसके ऊपर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। गंभीर लापरवाही के आरोपों के बीच में ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केमिकल के टैंक में 2 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। टैंक में मौजूद जहरीली गैस मौत की वजह बनी। फैक्ट्री मालिक की लापरवाही के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, फैक्ट्री मालिक की लापरवाही ने 2 लोगों की जान ले ली, यह हादसा कैसे हुआ और क्या कुछ अपडेट फिलहाल? देखिए, ये जलालपुर रोड पर स्थित है मयूर टेक्सटाइल। इसके अंदर लगातार जो केमिकल्स के टैंक रहते हैं और नीचे काफी 40 से 50 फुट के करीब टैंक रहते हैं, और इस तरीके की उनकी सफाई को लेकर जो है लगातार जो है मजदूर भी उसमें काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये केमिकल टैंक था और इसकी सफाई को लेकर जिस तरीके से जो वर्कर थे उसके अंदर जाते हैं, सफाई करते हैं, तो उनकी सेफ्टी पर्पज जो इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं या उनको दिए जाते हैं वो प्रॉपर नहीं थे। तो तमाम चीजों को लेकर जो है वो जांच की जा रही है। परिजनों ने भी यही आरोप लगाया है कि जिस तरीके से फैक्ट्री के मालिक ने जो है लापरवाही बरती है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। फिलहाल दोनों के शवों को जो है पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में लाया गया। उनका कल जो है उनका पोस्टमार्टम होगा, और इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है प्रशासन से भी परिजनों ने अपील की है कि फैक्ट्री मालिक के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। जी भावना। लेकिन जितेंद्र, ये पहला मामला नहीं है। इस तरह का एक और मामला सामने आ चुका है पानीपत से ही। गोरजा इंटरनेशनल फैक्ट्री में भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें 2 मजदूरों की जान चली गई थी। क्या यहाँ पर नियम सख्त नहीं होने चाहिए, और क्या जो प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए इस तरह की फैक्ट्रीज में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए, उस पर भी निगरानी यहाँ पर रखी नहीं जा रही थी, क्योंकि एक और बड़ा हादसा हो गया यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल भावना, ये बिल्कुल आपने सही प्रश्न उठाया, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पहले भी इस तरीके का हादसा हुआ था गोरजा इंटरनेशनल फैक्ट्री के अंदर, और ये दूसरा हादसा। इससे पहले भी इस तरीके के कई मामले सामने आते हैं हरियाणा के काफी जगह से। तो इस तरीके के जो ये मामले हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई है, और अब इस पूरे मामले को लेकर देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कुछ सख्त कदम उठाता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से फैक्ट्री मालिक की लापरवाही सामने आ रही है और किस तरीके से उनको बचाया जा सकता था, क्या क्या ये सारी चीजें जो है ये तमाम चीजों इसके जांच एक कमेटी बना दी गई है। बाकायदा डीएसपी जो है इस पूरे मामले को सतीश वत्स की निगरानी में जो है इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। लेकिन परिजनों का यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है जो फैक्ट्री मालिक है उसको गिरफ्तार किया जाए। तो अब देखना यह है, परिजनों का रोष भी है और कहीं ना कहीं उनका रोष भी जायज है। जिस तरीके की लापरवाही का ये अपने आप में जो है दोबारा से मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं जो आम वर्कर हैं जो लगे रहते हैं, जो बहुत सी फैक्ट्रियां हैं जिनके अंदर बड़े बड़े टैंकर होल्स हैं जो केमिकल्स को साफ करते हैं, और इस तरीके से उनके अंदर गैस बनना और इस तरीके से उनके जीवन को लील लेना तो अपने आप में बड़ा अचंभित करता है। लेकिन अब देखना यह है इस पर क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन करता है। निश्चित तौर पर एक सख्त कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए। जो फैक्ट्री मालिक जिम्मेदार है इस हादसे के पीछे, उनकी गिरफ्तारी की मांग अब परिवार की ओर से की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। से कोई भी नहीं सेफ्टी नहीं दी गई।
मेन चीज़ है कि इनके पास सेफ्टी क्यों नहीं थी। इनकी जिम्मेदारी चीज़ का जवाब देंगे जी मेरे से। हॉस्पिटल में भी कह रहे हैं लेके गए हम। हाँ जी हॉस्पिटल में थे, मेरे रेफर हो गया, कोई बात नहीं। हॉस्पिटल में गए अंदर, मैं मर्द घोषित हो गया जी हॉस्पिटल में गए। तो मेन चीज़ क्या है जी, इनके पास सेफ्टी चीज़ क्यों नहीं थी। सेफ्टी बेल्ट वगैरह, सेफ्टी और भी आइटम हो बहुत, तो सेफ्टी की कोई भी चीज़ नहीं थी। मालिक बस अंदर उसमें गैस बनी थी गड्ढों में, दम घुट गया। उसमें दम घुट गए, सांस नहीं मिल पाया इन बच्चों को। सूचना मिली थी आपको? हम घर पे थे जी, फोन आया, हम तुरंत इधर दौड़ पड़े जी। क्या लिखा आपने आए तो? बस गजब काम हो लिया था, मर्द हो गए थे। हो गया था उस टाइम। क्या मानते, किसकी लापरवाही? ये कंपनी की लापरवाही है जी। यहाँ कंपनी में काम कर रहे थे जी, और बॉलर में उतारा गया इन्हें। नीचे गड्ढा होता है जी 20 फुट गहरा, उसमें गैस बनी हुई थी, और जैसे ये उतरे तो वहीं के वहीं नीचे बैठ गए जी पड़ने में। क्या क्या नाम थे इनके? एक का शिवम है जी, एक का नितिन। ये कंपनी की लापरवाही है जी, जब इन्हें पता था इस गड्ढे में गैस बनी हुई है, इन्हें उतारा, जबरदस्ती उतारा गया जी। जो और वर्कर थे उन्होंने बताया कि जबरदस्ती उतारा इन्हें।